दोस्तों, जरा कल्पना तो कीजिए, आपको एक बहुत ही खूबसूरत, मजबूत और शानदार घर बनाना है। क्या आप बिना किसी नक्शे, बिना प्लान, बिना डिजाइन के सीधे ईंट पत्थर उठाकर बनाना शुरू कर देंगे? शायद ही, क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट के बना घर कभी भी हिल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या पूरी तरह ढह भी सकता है। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी को बिना किसी योजना के बस ऐसे ही जीते चले जाएं, तो वो जिंदगी भी अक्सर उलझन, भ्रम, असंतोष और बेचैनी से भर जाती है। और यहीं पर आता है लाइफ आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट, जो हमारी जिंदगी को एकदम नई, साफ और दमदार दिशा दे सकता है। देखिए, लाइफ आर्किटेक्चर के बारे में अलग-अलग लेखक, कोच और विचारक अलग-अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन इसका मूल मकसद एक ही है। ये एक सेल्फ डेवलपमेंट का बहुत पावरफुल तरीका है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी को बस संयोग के हवाले या परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम इसे एक आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार की तरह खुद डिजाइन कर सकते हैं। जिस तरह कोई अच्छा आर्किटेक्ट घर बनवाने से पहले हर छोटी बड़ी चीज की पूरी योजना बनाता है, नींव कितनी गहरी होगी, कमरे कैसे होंगे, रोशनी कहां से आएगी, हवा कैसे चलेगी, सब कुछ सोच समझकर तय करता है। उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के हर पहलू के लिए एक क्लियर, पक्का ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। लाइफ आर्किटेक्चर का सबसे बेसिक विचार यह है, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, उसे सोच समझकर उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। कितने लोग हैं जो बिना किसी साफ लक्ष्य के जिंदगी काट देते हैं, बस रोज का रूटीन, परिस्थितियां जो आए उसी हिसाब से फैसले लेते हैं और अंदर से लगता रहता है, यार मैं असल में चाहता क्या हूं, मैं कहां जा रहा हूं। लाइफ आर्किटेक्चर हमें ठीक यही सवाल पूछने पर मजबूर करती है। मुझे अपनी जिंदगी में क्या बनना है, क्या हासिल करना है, किस दिशा में बढ़ना है। जब हम अपना लाइफ ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो हम अपने करियर, पैसे की स्थिति, स्वास्थ्य, रिश्ते, परिवार और अपने पर्सनल ग्रोथ, इन सब महत्वपूर्ण एरिया के बारे में बहुत साफ साफ प्लान करते हैं। ये प्लान हमें दिशा देता है, स्पष्टता देता है, फिर फैसले लेना आसान हो जाता है। आत्मविश्वास से, समझदारी से हम समझ जाते हैं कि कौन से कदम मुझे मेरे सपनों तक ले जाएंगे और कौन से कदम मुझे पीछे ढकेल सकते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है, इसलिए उसका ब्लूप्रिंट भी एकदम यूनिक होना चाहिए। आपको अपनी रुचियां, अपने वैल्यूज, अपनी ताकतें, अपनी कमजोरियां सबको समझकर अपनी जिंदगी डिजाइन करनी है। जब आप अपनी सोच और अपनी पसंद के हिसाब से जिंदगी जीते हैं, तो अंदर से गहरी खुशी और संतोष मिलता है। लेकिन जब हम दूसरों की अपेक्षाओं, सोसाइटी के प्रेशर या ऐसा ही होता है वाली सोच के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ज्यादातर समय तनाव, खालीपन और पछतावा ही हाथ लगता है। लाइफ आर्किटेक्चर हमें एक और बहुत जरूरी चीज सिखाती है, जिम्मेदारी। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे अपने फैसलों और मेरे अपने कामों का नतीजा है, तो आप सफलता की भी जिम्मेदारी लेते हैं और असफलता की भी। ये सोच आपको कमजोर नहीं, बल्कि बहुत मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। और हां, ये कोई एक बार का काम नहीं है। जिंदगी को डिजाइन करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय बीतता है, अनुभव बढ़ते हैं, सोच बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती हैं, लक्ष्य भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें हर कुछ महीनों या हर साल अपनी इस योजना की समीक्षा करनी चाहिए। जो चीज काम कर रही है उसे और मजबूत करें, जो अब फिट नहीं बैठ रही उसे बदल दें। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आखिर में यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। हम अपनी जिंदगी के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम उसके निर्माता बन सकते हैं। जब आप सच में अपनी जिंदगी को एक वास्तुकार की तरह सोच समझकर डिजाइन करते हैं, तो आप उसे अपनी पसंद, अपने उद्देश्य और अपने सबसे बड़े सपनों के हिसाब से बना सकते हैं। और तभी जिंदगी में वो सफलता, संतोष और वो अर्थपूर्ण एहसास आता है जिसकी हम सब तलाश में होते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाइए, क्योंकि आप ही इसके सबसे अच्छे और एकमात्र आर्किटेक्ट हैं। अपनी जिंदगी के वास्तुकार बनिए और देखिए कितनी खूबसूरत ये इमारत बनती है। दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही गहराई से दिल तक बात करने जा रहा हूं। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे आज समझ लिया, सचमुच समझ लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तैयार है ना? सबसे पहला और सबसे मूल सिद्धांत जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि जिंदगी अपने आप नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती।
ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं चलो समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा पैसा आ जाएगा, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि अगर आपने अपनी जिंदगी का कोई ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो जिंदगी आपको नहीं बल्कि परिस्थितियां, लोग और अचानक आने वाली मुसीबतें चलाएंगी। आप ड्राइवर की सीट पर नहीं, बैक सीट पर बैठे रह जाएंगे। लाइफ आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा सबक यही है, अपनी जिंदगी को एक्सीडेंट के भरोसे मत छोड़ो। जिस तरह कोई बड़ा आर्किटेक्ट पहले पूरा नक्शा बनाता है, फिर नींव डालता है, फिर एक एक ईंट रखता है, ठीक वही करना है अपनी जिंदगी के साथ भी। बिना नक्शे की इमारत ढह जाती है, बिना डिजाइन की जिंदगी भी एक दिन ढह जाती है, बस धीरे धीरे, इतनी धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहला कदम है अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर करना। अगर आप आज रात सोने से पहले एक पेपर पर नहीं लिख सकते कि मुझे अगले 5 साल में कहां पहुंचना है, 10 साल में कहां, और मरने से पहले मैं दुनिया में क्या छोड़कर जाना चाहता हूं, तो आप अभी तक दिशाहीन हैं। बहुत मेहनत करते हैं लोग, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन सही दिशा नहीं होती तो वो मेहनत बर्बाद हो जाती है। जैसे कोई तीरंदाज आंख पर पट्टी बांधकर तीर चला रहा हो, कितना भी जोर लगा ले, निशाना नहीं लगेगा। दूसरा सबसे ताकतवर टूल है अपनी वैल्यूज को जानना। वैल्यूज वो कंपस हैं जो आपको बताते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। कुछ लोग परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं, कुछ लोग स्वतंत्रता को, कुछ लोग इम्पैक्ट को, कुछ लोग पीस को। अगर आपकी सबसे बड़ी वैल्यू परिवार है तो आप वो नौकरी कभी नहीं लोगे जो आपको हर वीकेंड शहर से बाहर ले जाए। और अगर आपकी वैल्यू फ्रीडम है तो आप 9 to 5 की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे सैलरी दुगनी ही क्यों ना हो। वैल्यूज के बिना आप हर मोड़ पर कंफ्यूज रहते हैं, हर किसी की बात अच्छी लगने लगती है, हर किसी का प्रेशर सहने लगते हैं। लेकिन जब वैल्यूज क्लियर हैं तो फैसले अपने आप हो जाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, दिल अपने आप बोल पड़ता है, ये मेरे लिए नहीं है। तीसरा स्टेप, प्रायोरिटीज तय करना। जिंदगी में 100 चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं, लेकिन सच ये है कि सिर्फ 3-4 चीजें ही सचमुच महत्वपूर्ण होती हैं, बाकी सब नॉइज है। लोग छोटी छोटी चीजों में उलझकर बड़े सपनों को मार देते हैं। इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, दोस्तों के साथ घंटों गप्पे मारते हैं, लेकिन जब जिम जाने का टाइम आता है, किताब पढ़ने का टाइम आता है, तो थक गए कहकर सो जाते हैं। समय सबसे कीमती संपत्ति है, एक सेकंड भी वापस नहीं आता। इसलिए हर रात सोने से पहले पूछो खुद से कि आज मैंने अपना सबसे कीमती संसाधन कहाँ खर्च किया। चौथा और सबसे गहरा हिस्सा, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, सचमुच जानना। अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, क्या करने में आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। किन लोगों के साथ रहते हो तो आप सबसे अच्छे वर्जन बन जाते हो, किन लोगों के साथ रहते हो तो आप खुद को खोने लगते हो। जो लोग खुद को नहीं जानते वो दूसरों की जिंदगी जीते हैं। माँ बाप ने कहा डॉक्टर बनो, बन गए। दोस्त ने कहा बिजनेस करो, कर लिया। सोसाइटी ने कहा शादी कर लो, कर ली। फिर 40 की उम्र में एक दिन अचानक खालीपन महसूस होता है, ये मैंने किया क्या है। सेल्फ अवेयरनेस आपको वो ताकत देती है कि आप कह सको नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मैं अपने नियम से खेलूंगा। और सबसे जरूरी बात, लाइफ आर्किटेक्चर एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर साल, हर 6 महीने में बैठो, रिव्यू करो, क्या अब भी वही गोल्स हैं, क्या वैल्यूज बदल गए, क्या नई प्राथमिकताएं आ गईं। जिंदगी एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है, ये बदलती रहती है। जो आज सही है वो कल गलत हो सकता है। लचीलापन रखो, लेकिन दिशा मत छोड़ो। और अंत में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेनी है। कोई दोष नहीं देना, न माँ बाप को, न हालात को, न किस्मत को। जो हुआ उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और जो आगे होने वाला है उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। ये सोच आपको कमजोर नहीं, सबसे ताकतवर बनाती है, क्योंकि अब गेम आपके हाथ में है। दोस्तों, जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, जिंदगी एक मौका है, एक खाली कैनवस है। आप उसे जैसा चाहें वैसा पेंट कर सकते हैं। जब आप स्पष्ट लक्ष्य, गहरे मूल्य, सही प्राथमिकताएं और पूरी आत्म जागरूकता के साथ चलते हैं तो आपकी जिंदगी एक मजबूत, सुंदर, बुलंद इमारत बन जाती है जो तूफानों में भी नहीं हिलती। तो आज से शुरू करो, एक पेपर लो, एक पेन लो और अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना शुरू करो, क्योंकि आप इसके आर्किटेक्ट हैं और ये इमारत सिर्फ आपकी है। आप इसे शानदार बना सकते हैं, बस फैसला करो और शुरू हो जाओ। दोस्तों, अब आते हैं असली गेम की ओर। अब तक हमने बात की कि जिंदगी को डिजाइन करना है, आर्किटेक्ट खुद बनना है,
लेकिन बताओ मुझे एक बात, कोई भी बड़ा आर्किटेक्ट क्या कभी बिना नक्शे के इमारत बनाता है? कभी नहीं। फिर हम अपनी जिंदगी जैसी सबसे बड़ी इमारत को बिना ब्लूप्रिंट के क्यों बना रहे हैं? ये जो दूसरा चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा इसी एक सवाल पर खड़ा है। अगर तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट नहीं है, तो तुम जो भी बना रहे हो वो बस एक झुग्गी है, महल नहीं। कड़वा लगेगा लेकिन सच यही है। तो आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि अपनी जिंदगी का वो ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है जो 50 साल बाद भी तुम्हें रोने न दे, बल्कि गर्व से सीना चौड़ा कर दे। पहला हिस्सा, करियर ब्लूप्रिंट। दोस्त, करियर सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, करियर तुम्हारी पहचान है। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही मुझे जिंदा महसूस कराता है। अगर तुम्हें यह पता नहीं है तो तुम 40 की उम्र में पहुंचकर रोगे, यार मैंने किया क्या है। करियर ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब है आज ही बैठकर लिखो, मैं अगले 10 साल में किस फील्ड का टॉप 1% बनना चाहता हूं। हाँ, टॉप 1%, औसत मत बनना। और फिर उल्टा चलो, आज से लेकर उस मुकाम तक हर साल, हर कोर्स, हर स्किल, हर मेंटर, सब लिखो। ये ब्लूप्रिंट नहीं होगा, ये तुम्हारा युद्ध नक्शा होगा। दूसरा हिस्सा, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। मैं तुमसे दिल से पूछता हूं, क्या तुम्हें पता है कि 60 की उम्र में तुम्हें कितना पैसा चाहिए होगा ताकि तुम बिना काम किए आराम से जी सको? 90% लोग हंसते हैं और कहते हैं अभी तो 30 भी नहीं हुई, बाद में देख लेंगे। फिर 55 पर रोते हैं। आज ही बैठो, कैलकुलेटर निकालो, लिखो हर महीने कितना खर्च है, इन्फ्लेशन कितना है, रिटायरमेंट में कितना चाहिए। फिर आज से ही एसआईपी शुरू करो, इंश्योरेंस लो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो। पैसा तुम्हारा गुलाम बने, तुम पैसे के गुलाम मत बनो। ये ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो एक दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें बोझ समझेंगे, और ये दर्द मैं तुम्हें नहीं झेलने दूंगा। तीसरा हिस्सा, हेल्थ ब्लूप्रिंट। ये सबसे बेड़ा गर्क करने वाला हिस्सा है। लोग कहते हैं यार अभी तो 28 का हूं, जिम बाद में जाऊंगा। फिर 38 पर आंखों के नीचे काले घेरे, पेट बाहर, शुगर, प्रेशर और डॉक्टर की लाइन। सुनो, स्वास्थ्य पैसा नहीं खरीद सकता। आज ही लिखो, हर सुबह 45 मिनट वर्कआउट, हर रात 10:30 तक सोना, हर हफ्ते एक दिन फल सब्जी ओनली, हर 3 महीने में फुल बॉडी चेकअप। ये ब्लूप्रिंट नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बचाने का इंश्योरेंस है, क्योंकि बिना शरीर के न करियर है, न पैसा, न रिश्ते, कुछ भी नहीं। चौथा और आखिरी हिस्सा, रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट। दोस्त, सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दर्द रिश्तों से ही आता है। कितने लोग हैं जो करोड़पति हैं लेकिन रात को अकेले रोते हैं क्योंकि कोई अपना नहीं है। आज ही बैठकर लिखो, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 8 लोग कौन हैं। हर हफ्ते माँ बाप से बात करनी है, हर महीने दोस्तों के साथ एक शाम, हर 3 महीने में जीवन साथी के साथ सिर्फ हम दोनों का टाइम, हर साल परिवार के साथ एक ट्रिप। ये लिखोगे नहीं तो वक्त निकल जाएगा और एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा सिवाय उन लोगों के जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते थे। पांचवा और आखिरी हिस्सा, पर्सनल ग्रोथ ब्लूप्रिंट। ये वो हिस्सा है जो तुम्हें इंसान से लेजेंड बनाता है। हर साल कम से कम 24 किताबें पढ़नी है, हर साल एक नई स्किल सीखनी है, हर साल एक नया देश देखना है, हर साल एक नई आदत डालनी है और एक बुरी आदत छोड़नी है। जो बंदा बढ़ना बंद कर देता है वो मरना शुरू कर देता है, भले ही सांसें चल रही हों। दोस्तों, जब तुम ये पांचों ब्लूप्रिंट, करियर, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप और पर्सनल ग्रोथ एक साथ बनाकर चलोगे तो जादू होगा। तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है। हर सुबह तुम्हें सिर्फ अपना ब्लूप्रिंट देखना है और उस पर अमल करना है। फैसले अपने आप हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और हाँ, ये ब्लूप्रिंट पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। हर 6 महीने में बैठो, देखो क्या बदल गया। नई परिस्थितियां आईं, नई प्राथमिकताएं आईं, तो पुराना फाड़ो, नया बनाओ। जिंदगी जीती जागती चीज है, ब्लूप्रिंट भी जीता जागता होना चाहिए। तो आज रात को सोने से पहले एक काम करो, एक नोटबुक निकालो, ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखो मेरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, और फिर 5 हिस्सों में बांटकर लिखना शुरू कर दो। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता सोना मत, क्योंकि जिस दिन ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा उस दिन से तुम्हारी जिंदगी एक्सीडेंट नहीं, मास्टरपीस बनेगी। तुम इसके हकदार हो, तुम इसके लायक हो। बस अब उठो और अपना ब्लूप्रिंट बनाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का आर्किटेक्ट कोई और नहीं, तुम खुद हो। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। जब मैंने समझ लिया कि जिंदगी एक ही खंबे पर नहीं खड़ी होती, जिंदगी 6 मजबूत, बराबर ताकतवर खंभों पर खड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी डगमगाया तो पूरी इमारत हिल जाती है, और अगर एक भी टूट गया तो सब कुछ ढह जाता है।
तो आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के वो 6 खंबे दिखाने जा रहा हूं और वादा करता हूं, अगर तुमने इन्हें सचमुच मजबूत कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं गिरेगी, कभी नहीं। पहला खंबा, हेल्थ। ये नींव है दोस्त, बाकी सब इसी पर खड़ा है। मैंने खुद देखा है, 34 साल का लड़का, 3 करोड़ की कंपनी, 6 पैक एब्स और एक दिन हार्ट अटैक। अस्पताल के बेड पर पड़ा रो रहा था, यार मैंने पैसा कमाया लेकिन जिंदगी नहीं जी। सुनो, अगर तुम्हारा शरीर साथ छोड़ देगा तो ना करियर बचेगा, ना पैसा काम आएगा, ना परिवार को समय दे पाओगे। तो आज से नियम बना लो, सुबह 6 बजे उठना, 45 मिनट पसीना बहाना, रात 10:30 बजे तक सोना और हर प्लेट में आधा हिस्सा सब्जी भल। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का पहला धर्म है। दूसरा खंबा, करियर। ये वो खंबा है जो तुम्हें दुनिया में तुम्हारी पहचान देता है। सुबह जब तुम ऑफिस जाते हो या बिजनेस करते हो या अपना आर्ट बनाते हो, वो तुम हो। अगर तुम्हें अपना काम पसंद नहीं है तो तुम रोज सुबह खुद को मार रहे हो। धीरे धीरे 10-15 साल में तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे। तो पूछो खुद से, क्या मैं ये काम 80 साल की उम्र तक भी करना चाहूंगा अगर मुझे पैसे की जरूरत ना हो? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही नया रास्ता ढूंढो, क्योंकि करियर गलत चुना तो जिंदगी का आधा वक्त नरक में बीतेगा। तीसरा खंबा, मनी। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। हॉस्पिटल का बिल, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवाई, सपनों की उड़ान, सबके लिए पैसा चाहिए। और जो कहते हैं पैसा खुशी नहीं खरीदता, वो या तो बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब। आज ही अपना फाइनेंशियल पिलर मजबूत करो। हर महीने की सैलरी का 30% बचाओ, हर साल इंश्योरेंस रिव्यू करो, हर 3 साल में अपना नेटवर्थ 2 गुना करने का प्लान बनाओ। पैसा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम उसका नहीं। चौथा खंबा, फैमिली। ये वो खंबा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द भी देता है और सबसे ज्यादा सुकून भी। मैंने करोड़पति देखे हैं जो रात को अकेले विस्की पीते हैं क्योंकि उनका बेटा उनसे बात नहीं करता, और मैंने मिडिल क्लास पिता देखे हैं जिनके बच्चे उनके गले लगकर सोते हैं। वो सबसे अमीर इंसान होते हैं। हर हफ्ते माँ बाप से लंबी कॉल करो, हर महीने बच्चों के साथ एक पूरा दिन सिर्फ उनका, हर साल जीवन साथी के साथ एक ट्रिप बिना बच्चों की। अगर ये खंबा कमजोर हुआ तो बाकी 5 भी खोखले हो जाएंगे। पांचवा खंबा, माइंडसेट। ये वो खंबा है जो बाकी सारे खंबों को कंट्रोल करता है। तुम्हारी सोच जैसी होगी तुम्हारी जिंदगी वैसी बनेगी। अगर तुम्हारा दिमाग कहता है मुझसे नहीं होगा तो सचमुच नहीं होगा, और अगर दिमाग कहता है मैं गिर कर भी उठूंगा तो तुम अमर हो जाते हो। हर सुबह 10 मिनट किताब पढ़ो, हर रात 5 मिनट जर्नलिंग करो। 3 चीजें जिनके लिए शुक्रगुजार हो। हर मुश्किल में खुद से पूछो कि ये मुझे क्या सिखा रही है। ये खंबा जितना मजबूत होगा तुम उतने ही अजेय बनते जाओगे। छठा और सबसे गहरा खंबा, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये वो खंबा है जो तुम्हें बताता है कि तुम मरने के बाद भी जिंदा रहोगे। ये वो खंबा है जो रात 3 बजे जब सब सो रहे होते हैं तुम्हें चैन देता है। ये वो खंबा है जो कहता है कि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हर सुबह 10 मिनट ध्यान, हर रात सोने से पहले प्रेयर या ग्रैटिट्यूड, हर महीने एक दिन प्रकृति में अकेले बिताओ। जब ये खंबा मजबूत होता है तो तुम्हें किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें किसी के डर की जरूरत नहीं पड़ती, तुम अंदर से पूरे हो जाते हो। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, ये 6 खंबे अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर तुमने सिर्फ पैसा और करियर पर फोकस किया और हेल्थ फैमिली को छोड़ दिया तो 50 की उम्र में तुम्हारे पास सब कुछ होगा सिवाय खुशी के। और अगर तुमने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और फैमिली पर फोकस किया, बाकी को छोड़ दिया, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे कहेंगे पापा आप बहुत अच्छे इंसान थे लेकिन हम भूखे मर गए। सच्ची सफलता वो नहीं जो दुनिया देखती है, सच्ची सफलता वो है जो रात को सोते वक्त तुम खुद से कह सको कि मेरे 6 खंबे मजबूत हैं, मैं संतुलित हूं, मैं पूरा हूं। तो आज रात को एक काम करो, एक पेपर पर 6 कॉलम बनाओ, ऊपर लिखो मेरे जीवन के 6 खंभे, फिर हर कॉलम में 1 से 10 तक रेटिंग दो, आज की डेट में ये खंबा कितना मजबूत है, और जो 7 से कम है उनके नीचे लिखो अगले 30 दिनों में मैं इसे 8 कैसे बनाऊंगा। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल एक्सरसाइज होगा, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे 6 खंबे बराबर मजबूत हो जाएंगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी कोई तूफान नहीं हिला पाएगा। तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम राज करोगे। तो अभी उठो, पेन उठाओ और अपने 6 खंबे मजबूत करना शुरू करो, क्योंकि तुम इसके लायक हो और तुम्हारी जिंदगी एक किला बनेगी जो सदियों तक खड़ा रहेगा। दोस्तों, अब बंद कर दो स्क्रॉल करना, अब फोन साइलेंट कर दो, क्योंकि अगले 8-10 मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती समय होने वाला है।
आज मैं तुम्हें वो सवाल पूछने जा रहा हूं जो मैंने खुद से 27 साल की उम्र में पूछा था और जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तुम तैयार हो? सवाल ये है कि अगर मैं आज रात सोते सोते मर जाऊं तो क्या मैं खुशी से मरूंगा? क्या मैं कह सकूंगा कि मैंने वो जिंदगी जी ली जो मैं जीना चाहता था? 90% लोग इस सवाल पर चुप हो जाते हैं क्योंकि जवाब नहीं होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म विजन की, उस एक चीज की जो औसत इंसान और लेजेंड के बीच का फर्क है। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के गुलाम हैं। आज पार्टी कर ली, रील्स देख ली, लेट नाइट नेटफ्लिक्स चला लिया, मजा आ गया। लेकिन 5 साल बाद वही इंसान रोता है, यार मैं कहां पहुंच गया। लॉन्ग टर्म विजन का मतलब है आज की खुशी को कल की महानता के लिए कुर्बान करना सीखो। तो चलो अभी इसी सेकंड में 3 सवाल पूछते हैं। पेन पेपर निकालो या फोन में नोट्स खोलो, मैं रुकता हूं, तैयार हो जाओ। सवाल नंबर 1। ठीक 5 साल बाद 16 अक्टूबर 2029 को सुबह उठकर मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं? बंद आंखें करके देखो, कहां रह रहे हो, कौन सा घर, कितने बजे उठ रहे हो, कौन से लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, तुम्हारा शरीर कैसा दिख रहा है, तुम किस काम से सबसे ज्यादा खुश हो। इसे इतनी डिटेल में देखो कि तुम्हें खुशबू आने लगे, आवाजें सुनाई देने लगे। ये कोई सपना नहीं है, ये तुम्हारा भविष्य है, बस तुमने अभी तक इसे बनाया नहीं है। सवाल नंबर 2। मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? ये सबसे गहरा सवाल है। पैसा, गाड़ी, बंगला सब आ जा सकता है, लेकिन तुम्हारा चरित्र, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिस पर उसका बेटा गर्व करे, जिसकी बहन कहे मेरा भाई सबसे ईमानदार इंसान है, जिसकी पत्नी कहे मुझसे ज्यादा किसी ने मुझे नहीं समझा, जिसके दोस्त कहें उसने कभी पीठ पीछे बुराई नहीं की? लिखो 10 लाइन्स। मैं वो इंसान बनूंगा जो हमेशा सच बोलेगा, वादा निभाएगा, कमजोर की मदद करेगा, डर के सामने भी खड़ा रहेगा। ये तुम्हारा असली विजन है, बाकी सब तो बोनस है। सवाल नंबर 3, सबसे खतरनाक सवाल। मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखेंगे? ये लेगेसी का सवाल है। जब तुम चले जाओगे तुम्हारा बैंक बैलेंस कोई नहीं देखेगा, लोग देखेंगे कि तुमने कितनों की जिंदगी बदली। मैंने खुद लिखा था 28 साल की उम्र में, मैं वो इंसान बनूंगा जिसकी वजह से लाखों युवा अपनी जिंदगी को डिजाइन करना सीखें, जो मेरे मरने के 50 साल बाद भी कोई लड़का कहे कि उस भाई ने मेरी जिंदगी बचा ली। आज तुम भी लिखो, मेरी वजह से मेरे बच्चे, मेरी वजह से मेरा समाज, मेरी वजह से मेरे माता पिता क्या कहेंगे? जब ये तीनों सवाल लिख लोगे, 5 साल बाद कहां, कैसा इंसान और लेगेसी क्या है, तो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल लॉन्ग टर्म विजन तैयार हो जाएगा। और अब सबसे बड़ी बात, ये विजन तुम्हें धैर्य देगा। जब दोस्त पार्टी कर रहे होंगे और तुम जिम जा रहे होगे, जब सब देर रात फिल्म देख रहे होंगे और तुम किताब पढ़ रहे होगे, तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस को नहीं बेच रहा। ये विजन तुम्हें मुश्किलों में भी जलाए रखेगा। जब बिजनेस फेल हो जाएगा, जब रिश्ता टूट जाएगा, जब स्वास्थ्य साथ छोड़ देगा, तब भी तुम गिरोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि 2029 में तुम कहां खड़े हो, और वो तस्वीर इतनी सुंदर होगी कि तुम आज की हर तकलीफ हंसते हुए झेल लोगे। और हां, ये विजन पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। हर साल 16 अक्टूबर को या अपनी जन्म तिथि पर बैठो, पुराना विजन पढ़ो, देखो क्या बदला, फिर नया लिखो, क्योंकि तुम बदल रहे हो, तुम्हारी समझ बढ़ रही है, तुम्हारे सपने बड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है कि हम बिना विजन के जिएं, और जिंदगी बहुत बड़ी भी है कि हम गलत विजन के साथ जिएं। तो आज रात को सोने से पहले लाइट बंद कर दो, फोन दूर रख दो और 15 मिनट सिर्फ अपने भविष्य को देखो, उसे महसूस करो, उसे जी लो। और जब सुबह उठोगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे, तुम वो इंसान बन जाओगे जिसके पास एक क्रिस्टल क्लियर लॉन्ग टर्म विजन है। और उस दिन से तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर निर्णय तुम्हें तुम्हारे महान भविष्य की ओर ले जाएगा। तुम सिर्फ जिंदा नहीं रहोगे, तुम अपनी महानता की ओर बढ़ रहे होगे। तो अभी शुरू करो, अभी, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और वो बहुत सुंदर है। बस तुम्हें उसे देखना और बनाना है। तुम कर सकते हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। दोस्त, अब बहुत ध्यान से सुनो। ये वो चैप्टर है जो शांत तरीके से तुम्हारी जिंदगी को या तो स्वर्ग बना देगा या नरक। कोई ड्रामा नहीं, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, सिर्फ कड़वा, ठंडा, बिल्कुल साफ सच। तुम्हारी जिंदगी का असली आर्किटेक्ट कौन है? तुम नहीं। तुम्हारी सुबह 6 बजे की नींद नहीं, तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारी डेली हैबिट्स हैं। वो छोटी छोटी चीजें जो तुम हर रोज करते हो बिना सोचे, वही तय करती हैं कि 5 साल बाद तुम कहां खड़े होगे। सपने देखना आसान है,
ब्लूप्रिंट बनाना भी अब तुमने सीख लिया, लेकिन अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स उस ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करती तो वो ब्लूप्रिंट सिर्फ एक सुंदर कागज का टुकड़ा है, दीवार पर टंगा हुआ, बस। तो आज मैं तुम्हें 4 ऐसी हैबिट्स देने जा रहा हूं जिन्हें अगर तुमने अगले 365 दिन फॉलो कर लिया तो 2025 का अंत तुम्हारी जिंदगी का सबसे गर्व वाला साल होगा। पहली हैबिट, डेली लर्निंग। हर दिन बिना छुट्टी, हर सुबह या रात को सिर्फ 30 मिनट कोई नई चीज सीखो। किताब, पॉडकास्ट, यूट्यूब, कोर्स, कुछ भी, बस सीखते रहो। जो बंदा सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। अभी तुम 25 के हो, 35 पर लगने लगते हो, 35 पर 45 लगने लगते हो, क्योंकि दिमाग मर चुका होता है। मैंने खुद नियम बनाया था, हर दिन एक किताब का कम से कम 10 पेज। 5 साल में 1500 किताबें हो गई। आज जो कुछ भी मैं हूं उसकी 80% वजह यही एक हैबिट है। तुम भी शुरू करो आज रात से। दूसरी हैबिट, टाइम मैनेजमेंट, द रियल वन। हर रात सोने से पहले अगले दिन का पूरा प्लान लिखो। सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम, बस 3, और सुबह सबसे पहले वही 3 करने हैं। फोन मत छुओ, इंस्टाग्राम मत खोलो, पहले वो 3 काम खत्म, फिर बाकी दुनिया। मैंने देखा है जो लोग सुबह सबसे पहले फोन चेक करते हैं उनकी पूरी जिंदगी किसी न किसी की स्टोरी बनकर रह जाती है, और जो सुबह अपना काम पहले करते हैं वो एक दिन दूसरों की स्टोरी बन जाते हैं। चॉइस तुम्हारी है। तीसरी हैबिट, डिसिप्लिन, द साइलेंट किलर। मोटिवेशन झूठ है, मोटिवेशन आता जाता रहता है, डिसिप्लिन हमेशा रहता है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा फिर भी जिम जाओ, नींद आ रही है फिर भी 5 बजे उठो, मन नहीं है पढ़ने का फिर भी 30 मिनट किताब खोलो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने उस फ्यूचर वर्जन से प्यार करो जो तुम बनना चाहते हो, इतना प्यार कि आज का आलसी वर्जन तुम्हें बर्दाश्त ना हो। चौथी हैबिट, पॉजिटिव माइंडसेट, द गेम चेंजर। हर सुबह उठकर आंखें बंद करके 3 चीजें बोलो, मैं शुक्रगुजार हूं कि, मैं शुक्रगुजार हूं कि, मैं शुक्रगुजार हूं कि। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आज तुम शुक्रगुजार हो। हर मुश्किल में खुद से पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम ये करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई बुरा दिन नहीं रहेगा, केवल सीखने वाले दिन रहेंगे, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग इतना पावरफुल हो जाएगा कि तुम्हारे लिए असंभव शब्द ही गायब हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, इन हैबिट्स को कैसे बनाओ। एक साथ 10 चीजें मत बदलो, पागल हो जाओगे। सिर्फ एक चुनो, सिर्फ एक, और उसे 66 दिन तक करो। 66 दिन, न छूटे। बारिश हो, तबीयत खराब हो, मूड ऑफ हो, फिर भी करो। 66 दिन में वो तुम्हारी पहचान बन जाएगी। फिर दूसरी हैबिट जोड़ो, और हाँ, ट्रैक करो, एक डायरी रखो, हर दिन क्रॉस मारो। जब तुम देखोगे कि 30 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, तो तुम्हें जो खुशी मिलेगी ना, वो किसी ड्रग से ज्यादा पावरफुल होगी। मैं वादा करता हूं अगर तुमने ये 4 हैबिट्स अपनी जिंदगी में डाल ली तो 1000 दिन बाद तुम मुझे मैसेज करोगे, भाई मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बदल सकता हूं। क्योंकि जिंदगी अचानक नहीं बदलती, जिंदगी रोज 0.1% बदलती है, और 1000 दिन बाद वो 100% बन जाता है। तो आज रात से शुरू करो, सिर्फ एक हैबिट, बस एक, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का असली स्ट्रक्चर तुम्हारे बड़े बड़े सपने नहीं बनाते, तुम्हारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स बनाती हैं। तुम वो इंसान बन सकते हो जिसे देखकर तुम्हारा 10 साल का वर्जन भी गर्व से रो दे। बस रोज थोड़ा सा अपने फ्यूचर से प्यार करो। शुरू करो अभी, इसी सेकंड। तुम इसके लायक हो और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्त, अब आखिरी पल, सांस रोको, दिल पर हाथ रखो और मेरी आंखों में आंखें डालकर सुनो। जिंदगी अपने आप नहीं बनती, पूर्ण विराम। ये लाइन जितनी छोटी है उतनी ही खतरनाक है। अगर ये आज तुम्हारे दिल में उतर गई तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सोचते हैं चल अभी टाइम है, बाद में देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर 40 की उम्र में एक दिन अचानक खालीपन लगता है। पैसा है, पोजीशन है, लेकिन सुकून नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी जिंदगी का मालिक खुद नहीं बना। परिस्थितियां मालिक बन गई, लोग मालिक बन गए, किस्मत मालिक बन गई। लेकिन तुम आज से वो गलती नहीं करोगे। तुम आज से अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट बन जाओगे। तुम तय करोगे कि तुम्हारा घर कहाँ बनेगा, कितनी मंजिल होगी, कौन सी खिड़की से सूरज आएगा, कौन सा दरवाजा किसके लिए खुलेगा। तुम्हारे हाथ में पेन होगा, ब्लूप्रिंट होगा, और सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा फैसला। याद रखो, सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पद नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब रात को सोते वक्त तुम्हें नींद अपने आप आ जाए, बिना किसी पछतावे के। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें गले लगाकर सोएं और तुम्हें पता हो कि तुम उनके लिए सबसे अच्छे पापा या मम्मी हो। जब तुम्हारा शरीर फिट हो, दिमाग शांत हो और दिल में सुकून हो।
ये सब तब होगा जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी को डिजाइन करोगे, जब तुम अपने 6 खंबे मजबूत रखोगे, जब तुम अपना लॉन्ग टर्म विजन रोज जियोगे, जब तुम अपनी छोटी छोटी हैबिट से अपना स्ट्रक्चर बनाओगे। तो आज रात को एक वादा करो खुद से, एक आखिरी वादा। मैं अपनी जिंदगी को संयोग पर नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका आर्किटेक्ट खुद बनूंगा। मैं रोज थोड़ा सा बेहतर बनूंगा और एक दिन जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मेरे पीछे एक ऐसी इमारत छूटेगी जो तूफानों में भी नहीं हिलेगी, जिसे देखकर मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरे चाहने वाले गर्व से कहें, ये हमारा बनाया हुआ था, ये हमारा था। तुम इसके लायक हो, तुम ये कर सकते हो। बस अब उठो और अपनी जिंदगी की पहली ईंट खुद रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला दिमाग एक्स्ट्रा वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।